हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं मैकेनिक्स में, हमारे इस फिजिक्स में उनके बारे में हमने पढ़ा था। टेंशन फोर्स, वेट होता था हमारा, स्प्रिंग फोर्स होता था, नॉर्मल रिएक्शन होता था, ये सब कैसे काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बात कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे और इसमें एफबीडी वगैरह बनाना सीखेंगे कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपको एफबीडी वगैरह भी बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो क्वेश्चन लेंगे, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। इस सरफेस पे दो मासेज रखे हुए हैं, ये है हमारा 5 kg का ब्लॉक और ये है हमारा 3 kg का ब्लॉक, ओके। अब इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग गया है इस डायरेक्शन में, जो कितने का लगा है, 80 न्यूटन का, ओके। ये मैकेनिज्म है, कह रहा है कि आपको पता करना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब देखा जाए यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नीचे की तरफ फोर्स लगता दिखाई देगा जिसको हम वेट कहेंगे, और ये कितना होगा, mg के बराबर। अगर g की वैल्यू हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो नीचे की तरफ हमको वेट मिलेगा। वेट कितना मिलेगा, mg की वैल्यू रखेंगे तो 5 × 10, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल होगा जिसको बोलेंगे n1g, इसको 1 ब्लॉक बोल देते हैं, इसको सेकेंड बोल देते हैं, ठीक है। तो n1g हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका वेट नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ n2g, ये ग्राउंड की वजह से। अब अगर ये चलेगा तो ये ऊपर वाले फोर्सेस की वजह से नहीं चलेगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस्ड फोर्स हैं। यानी देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी के पास एक्सेलरेशन की कोई संभावना नहीं है, इसमें भी नहीं है। तब क्या होगा, तो ये जो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इन दोनों बॉडीज को आगे चलाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा a। और देखिए क्या दोनों अलग अलग होकर चलेंगी, नहीं, दोनों एक साथ चलेंगी, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो देखिए इसको, ये तो हो गया हमारा ऐसे। अब इसमें इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो थोड़ा इनको अलग अलग बनाते हैं, कैसे बनता है समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 kg का मैं बना रहा हूँ, नीचे की तरफ आपको लग रहा है 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ आपको लगते हुए मिल रहा है n2g। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा, अभी बता देंगे कैसे। इस तरफ इस पे फोर्स लगा है 80 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 80। ये वाला ब्लॉक इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ऑन 2/1, ठीक है। अब देखिए इसके लिए लिखेंगे फॉर वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा देखेंगे, लिखेंगे n2g - 30, और कितने kg का ब्लॉक है, 3 kg का, कोई चलाने वाला नहीं है तो 0। तो बोलेंगे n2 ऊपर लग रहा है, 30 नीचे लग रहा है, किस पे लग रहा है, 3 kg पे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो बोलेंगे n2g = हो गया 30 न्यूटन। ये हमारा आ गया नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ की वजह से है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देख लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इसको भी देख लेते हैं, इकट्ठे दोनों को देखते हैं, ठीक है। बड़े वाले को बनाते हैं, तो बड़ा वाला मास हमारा कितने kg का है, 5 kg का है। नीचे की तरफ 50 न्यूटन एज यूजुअल जो वेट लगता है, ऊपर की तरफ n1g। वर्टिकल डायरेक्शन में इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं n1 ने खींचा होगा, 50 ने रोका होगा, कौन चला होगा, 5, कितने से, 0 से चला है, ठीक है। किसने खींचा, किसने रोका, कौन चला, ये हमारा सिस्टम काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो गया, n1g = 50, ओके, ठीक है, न्यूटन लगाइए सर। अब देखो इसमें इधर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, तो जब नॉर्मल ये इधर लगाएगा तो इसका नॉर्मल इधर लगेगा, तो ये बोलेंगे ऑन 1 ड्यू टू 2।
अगर ये चलेगा तो इस पे डायरेक्ट फोर्स लगा है 80 का, लेकिन इस पे डायरेक्ट फोर्स 80 का नहीं लगा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो इम्पार्ट हो जाएगा इस बॉडी में और ये बॉडी नॉर्मल की वजह से चलेगा। ठीक है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन इसमें भी आ रहा है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन इसमें भी आ रहा है। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं एफबीडी। कभी भी एफबीडी जब हम बनाते हैं तो एफबीडी बनाते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं उनको दिखाना होता है, ना कि बॉडी दूसरे पर कितना लगा रहा है ये दिखाना होता है। समझ आ रही बात? अक्सर गलती बच्चे करते हैं, बॉडी दूसरे पर कितना लगा रहा है ये निकालने लगते हैं, बॉडी पर कितना लग रहा है ये आपको दिखाना होता है। ये कॉमन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफबीडी बनाने वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब इस इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये चलेगा आगे, इधर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है क्योंकि ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अगर स्मूथ है तो इस पर फ्रिक्शन नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, N12 ने खींचा, किसी ने नहीं रोका, कौन चला 5, कितने से चला A से। इसमें क्या बोलेंगे, 80 ने खींचा होगा, किसने रोका होगा, N21 ने रोका होगा, कौन चला 3 चला, कितने से चला A से। सिंस N12 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है N21 के मैग्नीट्यूड के, और N रख लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस के जोड़ो, ये 1 है और ये 2 है, जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 80, ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए। ठीक है, 80 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 8A, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 80/8 बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो निकल गया, अब हमको निकालना है नॉर्मल। तो यहाँ पर रख देते हैं इस वाले में, N12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू A की वैल्यू 10, कितना आ गया 50 न्यूटन। तो नॉर्मल हमको कितना मिल गया 50 न्यूटन। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। इसको आप अच्छे से समझते हुए नोट करिए, तब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन लेना है हमको, वीडियो कितना भी लंबा हो मुझे उसका ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आप बने रहें पूरे एनर्जी के साथ, देखें सीखें कैसे करता है काम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कनेक्टेड बॉडी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपस में कनेक्शन है इनका। अब आइए एक पुली वाला क्वेश्चन लेते हैं। पुली वाले क्वेश्चन को बच्चों को काफ़ी उसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पुली है, पुली में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। ये ऐसे है, ठीक है, ये कितने केजी का 5 केजी का और ये 3 केजी का। ओके, ऐसे। अब आप देखिए ये 5 केजी का है और ये 3 केजी का है। अब रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन समझ लेते हैं क्या क्या है, हर क्वेश्चन में दिया जाता है एजम्पशन। तो एजम्पशंस क्या क्या हैं, पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। कैसे हैं बेटा, ये मासलेस हैं। और स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो खींचे ना, एक स्ट्रेचेबल जीन्स आती थी पहले, उसको स्ट्रेच किया जाता था तो स्ट्रेच होता था, है ना, तो वो खींचे ना। समझ आ रही बात? तो उसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। इसके बाद क्या है, पुली कैसी है, पुली इज फ्रिक्शनलेस। पुली में किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। तो ये कुछ हमारे एजम्पशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब समझिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम टेंशन को दिखाते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि टेंशन दिखाने का तरीका क्या है, जहाँ पर कनेक्शन है वहाँ से बाहर की तरफ, और यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो हम क्या दिखाएंगे, एक रस्सी माने एक टेंशन, 2 रस्सी माने 2 टेंशन। ये कुछ कोटेशन है जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। अब देखिए इसका अगर हम एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ हमको कितना फोर्स लगता मिल रहा है 30 न्यूटन, इधर कितना मिलता लग रहा है 50 न्यूटन। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि जी की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखी जाती तो फिर हमारी ये वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग आती। अगर क्वेश्चन में कब इसको रखें कब इसको रखें, अगर क्वेश्चन में जो दिया है वही रखना, नहीं दिया है 9.8 रखेंगे। ओके, चलिए तो एफबीडी बनाते हैं। 50 वाले का पहले 5 केजी वाले का बना लेते हैं। 5 केजी वाले को देखो नीचे की तरफ कितने से खींच रहा है 50 से, ऊपर की तरफ टेंशन है T। अच्छा ये किधर चलेगा, तो भारी ये वाला दिख रहा है कि ये वाला, जाहिर सी बात है ये इधर A से आएगा तो ये सारा पॉइंट नीचे आ रहा होगा, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा A से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रस्सी जो है वो कैसी है,
इनएक्सटेंसिबल है, यानी रस्सी खींच नहीं सकती, रस्सी का लेंथ नहीं बदल सकता, पर रस्सी को खींचा जा सकता है। समझ आ रहा है बात? लेंथ नहीं चेंज होगी। तो ये हो गया। ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, ए से। दूसरे की हालत क्या है? दूसरे की हालत ये 3 kg का है, नीचे की तरफ 30 लगा था, ऊपर की तरफ टेंशन T लगा था, और ये चला किधर था? ऊपर। अब देखो इक्वेशन कैसे बनते हैं, इनको बोलते हैं FBD। ठीक है, इक्वेशन कैसा बनेगा? तो कहेंगे जिधर एक्सेलरेशन जा रहा है उधर कौन सा फोर्स? 50 का, उसके अपोजिट कौन सा? टेंशन। तो ये चलाने वाला हो जाएगा, ये रोकने वाला हो जाएगा। कौन चल रहा है? 5 kg चल रहा है। कितने से चल रहा है? ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो लिखेंगे किसने खींचा? 50 ने। कौन रोका? टेंशन ने। कौन चला? 5। कितने से चला? ए से। पहला इक्वेशन। इसमें देखिए एक्सेलरेशन की तरफ ये है या ये है? जाहिर सी बात है टेंशन है, तो लिखेंगे टेंशन ने खींचा, 30 ने रोका, कौन चला? 3 चला। कितने से चला? ए से। इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो टी गया, ये हो जाएगा 50 में से 30 माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 8A। तो फाइनली आंसर हमको क्या मिलता है? 20 इज इक्वल टू 8A। तो A इज इक्वल मिलता है 20/8, बोले तो 5 6 के 20 और 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा लगभग 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे? A की वैल्यू चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो हम 50 वाले में रखते हैं। 50 माइनस T इज इक्वल टू 5 इंटू A की वैल्यू कितनी है यही रख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो T को उधर भेज दो, 50 माइनस 25/2 और ये हो गया T। तो ये हो गया 50 दूना 100 हो जाएगा माइनस 25/2 T। तो इसमें से जाएगा तो 75/2 इज इक्वल टू T। तो T इज इक्वल टू मिला 75/2 न्यूटन, जो भी इसका आधा होता है आप नोट कर सकते हैं। ये सारा का सारा टेंशन हमारे इस रस्सी में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको अगला क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरा वाला सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ बिना फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। जब फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा तो फ्रिक्शन का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने केजी का है? तो ये है, एक सेकेंड, 10 केजी का है। ये कितने केजी का? 10। ये कितने का? 5 केजी का। सारा सरफेस कैसा है? स्मूथ है। और जो हमने आपको लिखा है एजम्पशन यहाँ पर, वो यहाँ पर भी काम कर रहा है। इसमें भी आपको क्या बताना है? रस्सी में टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने इनको नोट कर लिया है, और इसको ट्राई करें अपने से, स्क्रीन को पॉज करके, तब हम आपको बताते हैं कैसे ये काम करता है। चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए हमारा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा धर्म कर्तव्य है क्या बनाना? तो FBD बनाना। यहाँ पर शॉर्टकट तरीके भी होते हैं जो पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई किए जाते हैं, उनको भी हम बता देंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड सिखा दें ताकि दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो आप उनको आसानी से कर सकें। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो FBD बनाएंगे आप, तो देखिए FBD में क्या आपको दिखेगा। यहाँ पर हम पहले ओवरव्यू बना लेते हैं, कितना होता है। 50 न्यूटन लगेगा, G की वैल्यू 10 रख लेंगे, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इस तरफ ऐसे टेंशन आएगा T, इधर कोई फोर्स नहीं है, इसमें टेंशन कितना आएगा T, इधर नीचे की तरफ 100 न्यूटन। टेंशन क्यों ऐसा दिखाए? कॉन्टैक्ट पॉइंट से बाहर दिखाते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट से बाहर की तरफ। ये रूल है, पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें फोर्सेस के बारे में। अब इनका जब आप FBD बनाएंगे तो सोचिए ब्लॉक किधर चल रहा होगा, ये चल रहा होगा इधर, और ये बढ़ रहा होगा इधर ऐसे। तो बनाते हैं। 10 kg वाले की हालत क्या है? 10 kg हो गया, नीचे की तरफ कितना लगेगा? 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन, ये चला किधर है? नीचे की तरफ। 5 kg वाले के साथ क्या हो रहा है? 5 kg वाले की तरफ इधर टेंशन लग रहा है, चला भी इधर ही है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उस तरफ मोशन नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है, और बैलेंस्ड फोर्स को हम लोग मोशन वाले में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो पहले इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 100 ने खींचा, टेंशन ने रोका, कौन चला? 10 kg चला, कितने से चला? ए से। पहला इक्वेशन। दूसरा, टेंशन ने खींचा, इधर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है तो 0 लिख दिए, कौन चला? 5, कितने से चला? ए से। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इनको जब ऐड करेंगे तो टेंशन कट गया, बचा कितना? 100/15A। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? A इज इक्वल टू हो जाएगा 100/15। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो हो जाएगा 20 25 100 और 5 3 15।
ये हमारा आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, इसमें आसानी से मिल जाएगा, इसलिए t इज इक्वल टू 5 a, तो t इज इक्वल टू 5 हो गया, a की वैल्यू 20/3 हो गई, तो 100/3 न्यूटन, ये हमारा टेंशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हम लोग करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आंसर आप लोग ज़रूर मिलाएंगे मेरे से और अपना आंसर देखेंगे कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे तो देखेंगे। यहाँ पर जो फोर्स आएगा वही रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से चल रहा है, तो ये चल रहा है 100 न्यूटन की वजह से, तो ये बन गया एफ नेट। क्या बन गया बेटा, एफ नेट। इस पूरे को हमने सिस्टम मान लिया है, सिस्टम मान लिया। इस वाले फॉर्मूले से आप खाली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं निकाल सकते, ये इसका खास चीज़ है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास कितना लिखेंगे, तो मास लिखेंगे 10 + 5 मिला के 15 न्यूटन, 15 kg, कितना 15 kg। अब देखो एफ नेट इज इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला होता है, ma होता है। तो m कितना है सिस्टम का 15 है और a है, नेट कितना है 100, तो 100 इज इक्वल टू 15 है। खाली a अगर आपसे पूछेगा बेटा तो ये फार्मूला आप बिल्कुल लगा सकते हैं और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप आसानी से a निकाल सकते हैं, लेकिन टेंशन निकालने के लिए फर्दर आपको ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, चाहे उसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है, और फोर्सेस है, नहीं है, ये बेस्ट तरीका है करने का। तो कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे करने की कोशिश करें, उसके बाद ये शॉर्टकट पे आप जाएं जिससे खाली एक्सेलरेशन निकल सकता है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसलिए इंक्लाइंड प्लेन वाला मैं क्वेश्चन लूँगा, ओके। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी उनमें क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद फ्रिक्शन का जो एप्लीकेशन है हमारे इस चैप्टर में 5th में, वो देखेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, यही सारे क्वेश्चंस बेटा जब हम फ्रिक्शन करा देंगे तो फ्रिक्शन में भी आ सकते हैं। मैं आपको एक आध क्वेश्चन लेकर के समझा दूंगा कि कैसे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस काम करते हैं, ठीक है। ये हमने रखा है 10 kg का और ये एंगल हमने रखा है 37। ये मास हमने पहले से मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ 5 kg का है, कितने का है 5 kg का, ठीक है। अब देखिए आप सोचिए क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। तो अब इनको समझिएगा ज़रा। नॉर्मल यहाँ पर किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा ऐसे n, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो कितना लगेगा, g की वैल्यू 10 रख लेंगे तो 100। अब देखिए ये एंगल 37 है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। थोड़ा सा इधर समझ लीजिए आप, एंगल वाला सिस्टम बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, और लिखेंगे ना क्यों, क्योंकि इसके बीच एंगल 90 का है, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो कितना आएगा थीटा आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, ठीक। उसी तरीके से अगर इसके साथ बताना हो तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल सिंपली थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एंगल को चेंज करके देते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कैसे मैंने एंगल लिया है। बार बार मैं आपको ये हो सकता है बता भी दूँ, नहीं भी बताऊँ, कि समय नहीं रहता है तो नहीं बताया जा सकता है। ये हो गया। तो इस तरफ फोर्स हमको कौन सा मिलेगा, जिधर थीटा एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है बेटा, उधर आता है कॉस थीटा, तो 100 cos 37, ठीक। इधर कौन सा आएगा 100 sin 37, ओके। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी है। sin 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 हो जाता है। ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, फिजिक्स में अक्सर ये यूज़ होते हैं। अच्छा सर इसका क्या हो रहा होगा, तो ये नीचे की तरफ 50 न्यूटन लगा रहा है एज़ यूजुअल। टेंशन इनके बीच T ऐसे लगेगा जो लग रहा है। अब इनका FBD बनाया जाए, देखा जाए क्या हो रहा है। तो ये कितना फोर्स होगा, इसको सॉल्व करोगे 3/5, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 100 3/5, तो ये हो गया 60, ये 20 3 60 न्यूटन हमारा। तो 60 ज़्यादा है 50 से, तो 60 खींचेगा इसको, ये पूरा सिस्टम ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। कभी कभी इसको ज़्यादा दे देगा तो ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। तो हो क्या रहा है,
ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए से, ये इस तरफ आ रहा है ए से। तो FBD जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग दिखा देंगे ऐसे, ये 10 kg का हमारा ब्लॉक है, इस तरफ जा रहा है कितने से, ए से। इधर की तरफ फोर्स कौन है, 60 न्यूटन, अपोजिट में टेंशन है, ओके। और दूसरे ब्लॉक का क्या हाल है, 5 kg वाले का, 5 kg वाले के नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, टेंशन लग रहा है T, और ये ऊपर जा रहा है ए से। तो लिखेंगे यहाँ पर कौन खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन की तरफ ये है, तो बोलेंगे 60 ने खींचा होगा, T ने रोका होगा, कौन चला होगा 10 kg, कितने से चला होगा ए से। मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे में टेंशन एक्सेलरेशन की तरफ है, तो टेंशन ने खींचा होगा, 50 ने रोका होगा, लेकिन 5 चला होगा ए से। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, टेंशन टेंशन गयो, तो ये कितना हो गया, टेंशन ने टेंशन को मार डाला, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 15a। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 15a, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10/15 बोले तो 2/3, 5 से जाएगा 2 बार में, 5 से जाएगा 3 बार में, तो ये हमारा मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए हम दोनों में से एक इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, ये वाला यूज़ करते हैं, T माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू 2/3, ओके। तो 50 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 10/3, 5 यहीं 15, 150/10/3 बोले तो 160/3 न्यूटन, ये हमारा आ गया टेंशन। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों होते हैं जिनमें हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं लिया है, ये बिना फ्रिक्शन वाले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया। तो यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चंस लिए, तीनों चारों क्वेश्चंस में मैंने वैरायटी रखने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी हो समझने में, कैसे FBD बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आई हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।